लिखो बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है एक रहिंदा सी है ना। चलो पहले इनू खत्म कर लो फिर वो कर लें। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक है एज सच आर्टिकल थोड़े सिलेबस के विच लिखिया होया, जबकि साइक्लोट्रॉन इस साल CBSE सिलेबस च नहीं है, पर वो क्योंकि कंपीटीशन ਲਈ कह लो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल एग्जाम दे विच हो सकता वो थोड़ी चॉइस होएगी, देख लियो ना स्कूल, बट ये तो मैंशन है सिलेबस। हुण मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स दे है कि गैल्वेनोमीटर, तो लिखो इट इज ए डिवाइस which is used, it is a device which is used to measure very small electric currents, very small electric currents ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ देखो, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਈਪ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, मतलब लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ, तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। तो ये हायर क्लासेस च यूज़ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। तो इस करके ਜਿਹੜਾ लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਮਿਲੇਗਾ या मिलता वा ना वो अलग तरह का, वो मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर नहीं है, वो वैसटर्न टाइप गलवैनोमीटर है, बट काम वह भी उही है लगभग जो यदा वा कि करंट नू वैरी स्मॉल करंट नू मेजर करना। पर ये हुण देखण नू किदां दा वा, ये सानू सारा कुछ इत्थों डायग्राम तो ही समझना पैना। तो यदी कंस्ट्रक्शन के बारे प्रिंसीपल बारे तो देखो, प्रिंसीपल ऑफ गलवेनोमीटर है when a current carrying coil is suspended in magnetic field it experiences torque, and this torque की करती है, टॉर्क tends to rotate or actually rotates it, है ना। This torque tends to rotate or actually rotates it, एक्चुअली तो इतने एक्चुअली रोटेट ही करेगी, सिर्फ कोशिश ही नहीं करेगी, करेगी। अच्छा हुण देखियो बेटा, हुण इनू समझण दे लई कंसैप्ट नू देखो, थोड़ा जिहा गल नू थानू वापस जाना पैना भी करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड इन यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक। तो जदों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुसी कॉयल नू प्लेस्ड करते हैं
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, N I A B साइन थीटा। और साइन थीटा ਦੇ ਵਿੱਚ थीटा कौन है कि वो ਜਿਹੜੀ करंट कैरिंग कोयल है उसका एरिया वैक्टर ਤੇ मैग्नैटिक फील्ड च बनन वाला एंगल है ना। ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ यूनिफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है इसनों असी प्रैक्टिकली कितना पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोलिनॉइड जी आइडियल सोलिनॉइड है तो ਉਹਦੇ अंदर भी मैग्नैटिक फील्ड यूनिफॉर्म होंदा, पर इत्थे असी मैग्नैटिक फील्ड नूं पैदा करन लई मैगनेट्स दी पोल पीसिस की हैल्प ले सकते। तो वो जिहड़े पोल पीसिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, दो पोल पीसिस मान ले। तो नॉर्थ और साउथ पोल पीसिस के कारण आ जिहड़ी स्पेस है आ वाली दिस वन, इत्थे यूनिफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उस मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन असी मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स की हैल्प दे नाल इदां शो कर सकते। आ दो पोल पीसिस है, ठीक है। हुण इहनूं विजुअलाइज करना, क्योंकि हुण हो पता की रहा, साडे सामने जिहड़ी डायग्राम है वो 2D च है और है भी वर्टिकल प्लेन च। हुण इधर आ जाओ, प्रैक्टिकली समझो कि मान लो आ है नॉर्थ पोल, आ है साउथ पोल, आ साउथ पोल है, आ नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो आ जिहड़ी स्पेस है इत्थे की पैदा हो चुका, यूनिफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड। डायरैक्शन की है उसकी इदां, ठीक होगी गल। हुण विजुअलाइज करो इदां भी आ यूनिफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है। हुण इधर देखियो पुत्र, हुण आ है मैग्नैटिक फील्ड केड़ा, यूनिफॉर्म, ते आ गई साडी सपोज करंट कैरिंग कॉयल, किहड़ी शेप दी लई, रैक्टेंगुलर शेप दी है, कॉयल है। हुण ध्यान दिओ, ये कॉयल इदां रखी आपां, आ जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड है, इस मैग्नैटिक फील्ड के अंदर आ कॉयल इदां रख दी। इस वक्त मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन तो फिक्स है, पर एरिया वैक्टर इस वक्त इधर नूं है। एंगल कितना वा, तो ये साइन 90 करके मैक्सीमम टॉर्क लगेगी। जो टॉर्क मैक्सीमम लगी, इन्हें इदां रोटेट करना। हुण जो रोटेट कर रही है, हुण तुसी अपने आप समझो मैग्नैटिक फील्ड तो इदां फिक्सड है डायरैक्शन, बट ये जिहड़ी कॉयल है ये जो टॉर्क लगी, ये जो इदां घूमनी शुरू हुई तो जिहड़ा एरिया वैक्टर पहला इदां सी वो कॉयल दे रोटेट करन नाल इदां हो गया। तो थीटे च की आ रहा, चेंज आ रहा, बदल रहा, तो साइन थीटा भी चेंज होएगा। तो यदा मतलब इस कॉयल के ऊपर इस वक्त मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, पर हुण टॉर्क घट गई है, होर घट गई, होर घट गई, जीरो ही हो गई, जीरो ही हो गई। बट इन्हें इनर्शिया करके रुकना नहीं, इन्हें इदां हो जाना। हुण एंगल की वैल्यू वधन लग पई तो टॉर्क इनक्रीज हो गई। तो आप देखा की है कि आ जिहड़ी कॉयल है, जदों ये आपां यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड च लटकाई, सस्पेंड की, तो टॉर्क हर ओरीएंटेशन लई सेम नहीं है। मतलब इस वक्त टॉर्क मैक्सिमम है, इत्थे थोड़ी घट गई है, होर घट गई, होर घट गई, होर घट गई, जीरो ही हो गई। हुण ये सारा कुछ किहड़े फील्ड च हो रहा, यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड च हो रहा है ना। तो यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड दे विच असी आउटपुट की देख रहे हैं कि नो डाउट यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड ने टॉर्क तो लगा देनी है,
पर वो टॉर्क हर जगह ते हर ओरिएंटेशन लई सेम नहीं होनी, तो नॉन यूनीफॉर्म टॉर्क लगेगी। अच्छा, इसनू जे डायग्राम च दसना होए तो आ है नॉर्थ पोल, आ है साउथ पोल, ते आ क्वाइल जिहड़ी है जे आपां इहनू उपरों देखिए, उपरों इदां टॉप व्यू, तो एक क्वाइल किदां दी नजर आऊगी सानू? आ एक आ लाइन ही नजर आनी ना, मैनू आ नहीं नजर आ, इस वक्त तुहानू फ्रंट व्यू नजर आ रहा, तो एक क्वाइल इदां नजर आनी, टॉप व्यू। तो हुण आ जिहड़ा टॉप व्यू है, इहदा एरिया वैक्टर इदां है ना, आ है इसका एरिया वेक्टर। तो आ ना समझियो भी एक लाइन नहीं है, क्वाइल है पर टॉप व्यू च है। तो ये हुण गड़बड़ की हो चुकी है, टॉर्क लगन करके जो इन्हें घूमना, तो एरिया वैक्टर ते मैग्नैटिक फील्ड च एंगल इस वक्त तो 90 है, पर जो इन्हें इदा हो जाना रोटेट, तो एरिया वैक्टर इस तरफ आ जाना है ना। तो मैग्नैटिक फील्ड के नाल एंगल की हो चुका, हुण बदल गया वा, वो गल आपां समझा ली। और वह रिजल्ट की निकलिया कि हर जगह ते टॉर्क इक्को जी लग रही है, नॉन यूनीफॉर्म है। हुण इस सिचुएशन तो बाहर निकलना प्रैक्टिकली, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? सो ਪਹਿਲਾਂ देखो पुत्र ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ पोल पीसिस है ना, इन्हां दा सरफेस प्लेन है, प्लेन पोल पीसिस है, ते प्लेन पोल पीसिस करके जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड पैदा होया वो है यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड। तो हुण यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड की प्रॉब्लम सानू प्रैक्टिकली समझ आ गई है भी इहदे अंदर लटकाई गई करंट कैरिंग कॉइल ते टॉर्क लगेगी तो सही, पर हर ओरिएंटेशन लिए अलग होएगी, नॉन यूनीफॉर्म टॉर्क होएगी। तो इसका इलाज की लभ्या गया साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा भी असी ना जिहड़े मैगनेट्स है, पोल पीसिस है, जिहड़े दे सरफेस पहला प्लेन सी, उहदी जगह ते असी कर्व्ड, कर्व्ड मतलब एक कनकेव शेप होंदी है, आ कन्वैक्स साइड होंदी है, ये कनकेव टाइप पोल पीसिस पैदा करिए। तो कनकेव टाइप पोल पीसिस उन्होंने तैयार किए। हुण गल सुनियो कुछ, तो कनकेव टाइप पोल पीसिस उपरों टॉप व्यू तो इदां दे नजर आएंगे, तो ये है कनकेव टाइप पोल पीसिस। हुण कनकेव टाइप पोल पीसिस का जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड होएगा, उहदियां मैग्नैटिक फील्ड लाइनस किदां आउणगियां पुत्र? तो उहदे लई देखो, आ बेसिकली एक तरह का उपरों देखण ते एक सर्कल बन गया ना तुहाडा, तो इहदियां मैग्नैटिक फील्ड लाइनस, इनू इमेजिन करो दिमाग च सर्कल का सेंटर, तो आ मैग्नैटिक फील्ड लाइन, तो कि ये जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड लाइनस है, ये बेसिकली किहड़ी शेप च है, इन्होंने हुण मैं पूरी शेप दे रहा। आ देखियो, आ जिहड़ियां आ जिहड़ी लाइन है ये इदां चली, तो हल्का जिहा इहनूं बैंड दिता, तो इधर नूं मुड़ गए। आ वाली लाइन सो आ वाली लाइन सीधी है, तो इन्हां लाइनस नूं असीं कहने आ, ये लाइनस जिहड़ियां ना, इन्हां दी शेप इदां लगदी है जिद्दां अलोंग द रेडियस है सर्कल दे। तो इन्हां लाइनस नूं असीं, क्योंकि इन्हां दी शेप अलोंग द रेडियस वांग है, तो इस फील्ड नूं असीं कहने आ रेडियल
मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हुण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खासियत पता की हो, आ देखो ये आप टॉप व्यू तो गल कर रहे हैं। जिहड़ी कॉइल है वो थानू किदां दी नजर आऊ, लाइन वर्गी लाइन। तो आ मैं ड्रॉ कर देना, थोड़ी जी मोटी करके लाइन शो करती है, करती है टॉप व्यू। हुण इस एरिया वैक्टर किधर नूं है, इधर नूं। और आ जिहड़ी लाइन दी पोजीशन है, तो आ एरिया वैक्टर है, और जिस जगह पे थानू लाइन नजर आ रही है तो उत्थे आ है मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन। तो एंगल कितना बन रहा है एरिया वैक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड च, 90 बन रहा। टॉर्क लगू मैक्सिमम, घूमूगी कॉइल घूमेगी, तो आ वाली कॉइल इदा दी बन जू। ये आ बनाने लगा हूं मैं, जिदा ही ये टॉर्क लग के इदा घूमी पुत, इदा इदा होगी ना हुण ग्रीन वाली। हुण जिहड़ी ग्रीन वाली ओरिएंटेशन है, इस वक्त एरिया वैक्टर किधर नूं है, आप परपेंडिकुलर हो गया। पर नाल ही अगली इंटरेस्टिंग गल देखो, आ जिहड़ी हरी वाली है, तो ये जिस जगह पे है उत्थे आ मैग्नेटिक फील्ड है वाली, आ वाली लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हाले भी केड़ा एंगल बना रहा, 90 डिग्री। पर यह होया केड़े फील्ड च है, रेडियल। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की की खूबी है कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ भी कॉइल ने घूमना तो ਉਹਦੇ ਤੇ हर ओरिएंटेशन ਲਈ मैक्सिमम टॉर्क लगनी है। समझ आई। तो जे थानू कोई कहे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा कितना किया जाता, ਤੁਹਾਡਾ जवाब होगा बाय यूजिंग कॉनकेव टाइप पोल पीसेस। तो जो आ बनाना आप वो नहीं, वो तो लोड़ ही नहीं ना सानू। तो मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल नू सस्पेंड किया जाता, वो मैग्नेटिक फील्ड केड़ी नेचर का वा, रेडियल टाइप। और उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नू पैदा करने लई केड़े पोल पीसिस यूज किए जाते, कॉनकेव टाइप। ठीक है। तो आ डायग्राम बनाने,
हूँ देखो पुत हुण ये जो रेडियल मैग्नैटिक फील्ड है ये क्यों यूज हुंदा गलवैनोमीटर च मूविंग कॉयल च ओहदा कारण आपां नूं पता लग गया और यदि एडवांटेज की होएगी साडे लई तो ये हाले एक्स्ट्रा पुत यदि एडवांटेज होएगी कि क्योंकि इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंगल बिटवीन magnetic field and area vector will always be 90 degree, that is theta is equal to, तो मैक्सिमम टॉर्क आएगी एन आई ए बी। ठीक है, अच्छा हुण पुत अगली इंफॉर्मेशन आपां किहदे बारे दिमाग च रखनी है, कॉयल। हुण दूसरी इंफॉर्मेशन, मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर की जो कॉयल है ना, ये कादी बनी हुई है, ये बनी हुई है लॉन्ग कॉपर वायर दी wound over an insulating wooden frame। तो एक फ्रेम दे ऊपर वुडन फ्रेम है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ और ये तार कॉपर वायर है, मेनली कंडक्टिंग वायर। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੀ ਹੋਏਗਾ, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ते ए होएगा एरिया ऑफ कॉइल, ईच टर्न कह लो। हुण तुहाडे दिमाग दे विच ये भी गल आनी है पुत्र कि ये कॉइल किहड़ी शेप दी है। तो कॉइल दी शेप रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कोई भी हो सकती, कोई भी शेप दी कॉइल हो सकती। तो जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर होए, जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर हो। हुण अगर आप इसनू थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, देखो तो क्योंकि ये इंसुलेटिंग वुडन फ्रेम, तो सब तो पहला आप आ वाला वुडन फ्रेम तो अंदरों खाली है फ्रेम। आप फ्रेम समझते हैं ना,
तो ये उपर भी इदा तार लपेटी हुई है। हुण ये रैक्टेंगुलर शेप च है, सर्कुलर भी हो सकता। अच्छा फिर पता की किया होया प्रैक्टिकली, वो आप एक्सप्लेन नहीं करनी गल सिर्फ अपने लिए। तो इस वुडन फ्रेम दे अंदर आ है एक एक्सिस, मतलब इस एक्सिस दे अबाउट ये फ्रेम रोटेट कर सकता। और आ जी खाली जगह वा, ये जी खाली जगह इनू फिल करन दे लई इत्थे की कीता जांदा बई, एक आयरन सिलेंडर वो प्लेस किया जाता। और वो एडवांटेज आप डिस्कस करांगे अगे भी ये आयरन का मतलब क्यों है इत्थे की है, फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस, ठीक है। और क्यों यूज करते हैं अगे चल के पता लगू। तो ये जो आयरन सिलेंडर है इनू असी कह दें कोर ऑफ कॉयल, कॉयल का कोर। तो यदा कॉयल के नाल कोई टच नहीं कर रहा फिजिकली, ये एक्सिस के नाल जुड़िया होया जिहदे अबाउट घूमना। हुण आ जी वायर है जी आप वाउंड की हुई है, लपेटी हुई है। तो इस वायर को जे तुसीं मान लो ये उपर एक स्ट्रिंग लैके उन्होंने वाउंड करना शुरू करो, तो उस स्ट्रिंग के दो एंड्स होने हैं, है ना, दो एंड्स होने हैं। तो आ जी वायर है ये दो एंड्स है। तो जो आप इनू लपेटना शुरू किया तो एक एंड इत्थे आवा नज़र आ रहा, इनू इदा वाउंड करते गए और एक एंड इधर खाली छड्डता। तो हुण ये जी कॉयल है वो दो फ्री एंड्स है, ये दिमाग च रखना। हुण इन्हां नाल आपां काम की लेना, तो पहला डायग्राम बना लो। करना तो क्रैमिंग ही है बट पता होना चाहिए कॉयल जी है वो वुडन फ्रेम ते असी वाउंड की हुई है, वायर तो बनाई है। और उस वायर के जोड़े दो फ्री एंड्स है, एक उपर नूं और एक नीचे नूं फ्री छड्डिया। तो इत्थे लिख सकते हैं अपने लिए फ्री एंड ऑफ वायर। तो देखो बेटा हुण सैटअप किद्दां तैयार करते, मतलब ये जोड़ा मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर है बेसिकली तैयार किद्दां कीता गया वा। तो आ साडे कोल है पुत्र एक बॉक्स, ये आप बॉक्स की 2 डायमेंशनल व्यू फ्रंट व्यू ले रहे हैं। एक बॉक्स है, एक फ्रंट व्यू सामने देख रहे हैं, बॉक्स पिछे नूं भी एक्सटेंडेड है। हुण इस बॉक्स के अंदर इत्थे एक सस्पेंशन पॉइंट बनया होया, और ये जोड़ा स्क्रू लगाया होया इनू असी कह दें पुत्र टॉर्शन हैड। टॉर्शन हैड तो ये अंदर
आ पुत्र आ जिहड़ा वा ये नॉर्थ पोल है और आ वाला साउथ पोल कनकेव टाइप पोल पीस है। ये दो लगाते, ये 3 डायमेंशनल व्यू च आ गया ना उनका। तो ये जिहड़े पोल पीसिस है इत्थे किहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना, रेडियल। हुण इत्थे आपां की कीता, कॉइल नू लटकाता, तो ये कॉइल है। हुण ये हवा च थोड़ी लटक रही है, तो इनू लटकाण लई तुहानूं दस्सिया सीगा बई आ जिहड़ी कॉइल है उहदी कॉपर वायर दा एक एंड उपर नूं इदां और एक एंड नीचे नूं भी है, फ्री एंड्स। तो इनू लटकाण दे लई की कीता गया, टॉर्शन हैड तो एक खास तरह की आ वायर यूज करते हैं। तो ये जिहड़ी वायर है ये क्वार्ट्ज मटीरियल दी या फॉस्फर ब्रॉन्ज मटीरियल दी। तो ये जिहड़ी लाल रंग की सस्पेंशन वायर है एक खास मटीरियल तो तैयार की गई है। किहड़ा मटीरियल है वो, क्यों, ਉਹਦਾ जवाब आएगा। ते इधर देखो पुत्र, हुण आ जिहड़ा फ्री एंड है ये कॉपर वायर ही सीधी जानी है, ये कोई अलग नहीं, आ वाली अलग है। तो आ कॉपर वायर ही है, ठीक है। तो इत्थे एक्चुअली उन्होंने की कीता होया, एक ना स्प्रिंग कॉपर वायर का ही बनया वो यूज करके तो आ अंदरों दी आ वायर नू इत्थे एक होर स्क्रू लगा वा T2 कह देने। तो थल्ले लगे हुंदे आ लैवलिंग स्क्रू, लैवल करन लई, है ना। तो आ वाली जिहड़ी कॉइल है वो इत्थे पहुंच चुकी है ना। हुण पुत्र इस तो बाद थ्योरी पोर्शन आएगा, समझो हुण गल इधर देखियो। हुण मैं इनू यूज कितना करना है ना, आ देखियो ये सिर्फ अपने लिए है इन्फॉर्मेशन कि जिदा मान लो आ पुत्र रजिस्टर है ते आ है बैटरी। हुण इहदे च करंट कितना लंघ रहा, आई, ठीक है। तो हुण इस करंट नू
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰजिस्टर है, तो आ जड़ा पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए वाली तार अगर T1 नाल जोड़ दईए तो पॉइंट बी वाली तार T2 नाल जोड़ दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पता की हो भी आ जड़ा करंट आई है ये ए दे विचों T1 कोल पहुंचेगा, तो T1 विच करंट आ चलदा होया इस कॉइल चों लंघेगा, इस कॉइल चों लंघदा होया T2 तो इधर वापस आ जाएगा। मतलब आ सर्किट दा करंट कित्थों लंघ के जाएगा, कॉइल चों। अच्छा हुण जिद्दां ही करंट लंघेगा कॉइल चों ते कॉइल तां रेडियल मैग्नेटिक फील्ड च सस्पेंडेड है, इहदे ते की लगूगी, मैक्सिमम टॉर्क NIAB। जिद्दां ही ये टॉर्क लगी तो ये कॉइल की होगी, डिफ्लैक्ट, इदां मुड़ेगी, है ना, डिफ्लैक्ट होएगी। हुण होएगा की पुत्र, हुण आ वायर दा रोल शुरू होना, देखो इधर ध्यान दो इधर। हुण अगर आ है कॉइल ते आ है सस्पेंशन वायर, आ सस्पेंशन वायर, ठीक है। हुण अगर इनू आपां इदां मरोड़ीए, है ना, तुहाडी बांह नूं कोई मरोड़े, ट्विस्ट करे इंग्लिश कह देने, तो इदां मरोड़े तो की हुंदा वा पुत्र, ਇਹਦੇ अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होनी है। हुण जिद्दां बड़ी सिंपल एग्जांपल आ देखो, तुसीं चैक करते हैं, हुण आ एक कपड़ा वा, है ना, तो आ जिहड़ा कपड़ा वा इनू इत्थों पकड़ के आपां ट्विस्ट करना शुरू कर दिओ, ट्विस्टिंग मुड़ रहा ना, ये मुड़ रहा। हुण एक स्टेज ते जाके इनू मरोड़ना की हो रहा, मुश्किल होई जा रहा, है ना। तो एक स्टेज ते जाके इक्विलिब्रियम आ गई, इनू फर्दर ट्विस्ट करना मुश्किल हो गया। हुण जदों ये ट्विस्ट हो चुका वा तां इहदे अंदर एक्चुअली रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो गई है। कित्थों पता लगदा, तो मैं इनू जोर लगा के रोकिया होया, मतलब मैं बाहरों की लगाई है इत्ते टॉर्क। हुण मैं जो बाहरली टॉर्क हटाई, ये अनवाइंड हो गया कि नहीं, ये अपने आप थोड़ी होया। हुण जे इनू वाइंड करन लई इदां टॉर्क चाहिदी है तो इनू खुल्लण लई भी टॉर्क चाहिदी। वो टॉर्क कित्थों आई है एक्चुअली, भी इहदे अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुई है। सो इहदा मतलब की हुंदा पुत्त, जिद्दां ही करंट करके इस कॉइल दे उपर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगांदा आ वाली, तां नाल ही नाल आ जिहड़ी लाल रंग की सस्पेंशन वायर है ना, इहदे अंदर की पैदा हो जाती है, ट्विस्ट। तो ट्विस्ट होने करके जो वायर ट्विस्ट हो गई, मुड़ गई, मरोड़ गई, तो ये अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई। और एक स्टेज पे जाके की होना, ये अंदर पैदा हुई रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जानी है, अप्लाइड टॉर्क के बराबर, है ना। तो इक्विलिब्रियम आ जाना। हुण आ जिहड़ी टॉर्क है ये कॉइल नूं की कर रही है, डिफ्लैक्ट। तो इनू असी डिफ्लैक्टिंग टॉर्क कह दें। और इस डिफ्लैक्टिंग टॉर्क करके सस्पेंशन वायर्स की पैदा हो रही है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जिहड़ी रीस्टोरिंग टॉर्क है ये किहदे च पैदा हो रही है, सस्पेंशन वायर च। हुण इहदा फार्मूला की हुंदा, हुण इहनूं इदां ही वापस चलीए +1 च पढ़ी हुई गल। स्प्रिंग 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 के केस च रीस्टोरिंग फोर्स की हुंदी है, याद है, KX माइनस का डायरेक्शन करके है ना, KX, है ना। तो KX दे विच X की सी, डिस्प्लेसमेंट, ते K की सी, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट।
या के सी उत्थे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ। तो इत्थे पुत्र जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है उहदी जगह ते की आ रही है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब जिन्ना एंगल वायर मुड़ गई तो उन्होंने असीं कह दिंदे आ थीटा। तो और इत्थे के लिख दिंदे आ, पर हुण इत्थे के नूं स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहना, इनू कह देना टॉर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क नाल संबंध है ना। या इनू आपां के नू कह सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और इस के दी वैल्यू कौन डिसाइड करता? वो डिसाइड करता कि ये वायर जिहड़ी है उसकी नेचर की है, मटीरियल की है। हुण जिद्दां मान लो आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, उदा ही क्वार्ट्ज भी मटीरियल है, फॉस्फर ब्रॉन्ज भी मटीरियल है। तो हर मटीरियल दे लई के दा मतलब इत्थे मैं की कह रहा टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है। और आ जिहड़े दो मटीरियल्स दे नाम लिखे गए हैं इन्हां दे लई टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू मिनीमम है। हुण आपां कहांगे इहदी लोड कित्थों आई? मिनीमम दी। तो है मिनीमम, बट इत्थे क्यों यूज होया वो अगे चल के हुण ही पता लगन वाला। तो हुण होना की है पुत्र, जदों इक्विलिब्रियम आ गया, इन इक्विलिब्रियम आ दोनों टॉर्क की हो जानी है एन आई ए बी के थीटा के बराबर। तो जिद्दां ही सेम होई है ना, तो आपां उस एंगल नूं की कर सकते हैं नोट। मतलब जदों करंट पास होया ना, तो करंट पास होने नाल जदों ये कॉइल ने डिफ्लैक्ट होना, तो जिथे इक्विलिब्रियम आना तो उस एंगल नूं असीं मेजर कर सकते हैं। पर वो किद्दां मेजर होना वो आपां नूं नहीं लोड़, ਉਹਦੇ ਲਈ एक लाइन लिख लैनी है कि एक्चुअली ना इत्थे इस सस्पेंशन वायर के उपर आपां लगाया हुंदा एक मिरर, मिरर लगाया शीशा, और इस मिरर के सामने बिल्कुल सामने एक सोर्स ऑफ लाइट लगाई हुंदी है, बल्ब। हुण उस बल्ब तो आ रही लाइट शीशे नाल टकरा के रिफ्लैक्ट होनी है। हुण जदों इस शीशे ने इहदा घुमना ना, तो इंसीडेंट रे का एंगल ऑफ इंसीडेंस बदल जाना। मतलब जे हुण तुहाडे सामने इस गल नूं बस एक लाइन नाल याद रखना, सिर्फ समझा रहा 2 मिनट लई, छड्ड सकदे। जिद्दां मिरर इदां वा, जदों मिरर इदां वा तो इस सस्पेंशन वायर दे विच एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 है। तो इनू असीं कह दिंदे आ एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो 0 है। तो हुण सामने बल्ब तो आई लाइट ने इहदे ते नॉर्मली इंसीडेंट होना, तो एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी 0 होना। पर जिद्दां ही इहदे च करंट पास होना तो इन्हें डिफ्लैक्ट होना, तो इस मिरर ने भी सस्पेंशन वायर नाल इदां घुम जाना। तो उसका मतलब उधरों आ रही लाइट का एंगल ऑफ इंसीडेंस चेंज हो जाना, तो वो रिफ्लैक्शन चेंज होने नाल वो आपां मेजर कर सकते हैं। तो थीटा नूं की कर सकते हैं आपां मेजर। तो आई जिहड़ा वा वो किहदे बराबर हो? हुण क्योंकि इहदे विचों सारे फैक्टर्स एन ए बी के ये फिक्सड है, तो आप कह सकते हैं कि मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर दे विच करंट पास होने ते जिन्नी ज़्यादा डिफ्लैक्शन होएगी थीटा, उन्ना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा, ये आप जज कर सकते। और एक्यूरेट वैल्यू लिए सानू के एन है ना, ए ते बी ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो पता की जा सकती। तो ये है मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर के रिगार्डिंग।
अच्छा, तो मूविंग कोयल गलवेनोमीटर दे विच करंट जिहड़ा वा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वा। वो तू मोबाइल चलाना रहना, तुहानू अकल उकल है नहीं पुत्र? फिर कहना समझ नहीं लग रही। तो कल तो उत्थे रखा था बाहर। हुण आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा का मतलब की होया? इनू कल नू लैके नहीं आना मेरे को, है ना, जो क्लास लगानी है। हुण आई जिहड़ा वा वो जिन्ना ज़्यादा होएगा थीटा उन्ना ज़्यादा होएगा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जे सपोज करो असी प्रैक्टिकल किया और वो चैक किया कि 10 डिग्री डिफ्लैक्शन का मतलब है 1 माइक्रो एम्पीयर करंट, तो 20 डिग्री लई 30 लई। अच्छा, और ये इन्ना आसानी नाल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा वा डायरैक्टली, और ये तां पहुंच सके हैं क्योंकि टॉर्क का फार्मूला वाला वा। और ये फार्मूला केड़ी कंडीशन च आया, केड़े फील्ड लिए आया? रेडियल लिए। ठीक है, तो रेडियल फील्ड की यूज करने की एडवांटेज सानू की मिली है? ये क्वेश्चन आ जाता कई बार कंसैप्चुअल कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज किया जाता? मैक्सिमम डिफ्लैक्शन लिए तो है, इन ऑर्डर टू गैट। हुण देखो, एक हुंदी है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल का मतलब हुंदा पुत भी जे एक डिवीजन की वैल्यू 1 है तो 2 की 2 होएगी, 3 की 3 होएगी, 4 की 4। या जे एक डिवीजन की वैल्यू 2 है तो 2 की 4 होएगी, 3 की 6 होएगी। लीनियर स्केल कहने हैं। तो ये लीनियर स्केल केड़ी कंडीशन च ऑब्टेन हुई? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करके। तो जे वो पूछ ले कि वाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो दा आंसर की हो? इन ऑर्डर टू गेट लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो ये आंसर आ जाना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा कितना किया सी आपां? यूजिंग कॉनकेव टाइप पोल पीसेस। तो वाई लीनियर सॉरी वाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आंसर है इन ऑर्डर टू गेट लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट। लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट मतलब आई प्रोपोर्शनल टू थीटा कड्ढन लई। ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ लगाईदा किदां सर्किट च। भी जे मान लो इस सर्किट का करंट मेजर करना है ना, तो जिहड़ा एंड ए है वायर का वो आप T1 नाल जोड़ देंगे तो एंड बी T2 नाल। मतलब सर्किट का करंट T1 तो एंटर करेगा और T2 तो बाहर निकल जाएगा, और सर्किट का करंट आई कॉइल च फ्लो हो रहा। मतलब आ वाला जिहड़ा करंट है वो किहड़ा करंट है जिन्हों मेजर करना सर्किट के करंट, वो वाला केस है। अच्छा, हुण लिखो ये करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का की मतलब दस्या होया तुहानूं? सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई भी डिवाइस जिहड़ा मिनिमम वैल्यू नूं एक्यूरेटली मेजर करे, तो जिन्ना वो मिनिमम वैल्यू नूं घट वैल्यू नूं मेजर कर सकता वो मोर सेंसिटिव मन्निया जाता। हुण जिद्दां एक स्केल है, मान लो एक स्केल के उपर मिनिमम हाँ लीस्ट काउंट नाल जिहदी लीस्ट काउंट जिन्नी घट होएगी वो मोर सेंसिटिव होएगा। तो हुण गलवैनोमीटर के केस च जिहड़ी सेंसिटिविटी है उन्होंने आपां दो तरह नाल डिस्कस करना। एक है करंट सेंसिटिविटी,
तो करंट सेंसिटिविटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ थीटा बाय आई। थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट ते आई है करंट जो उस थीटा तो मेजर हो रहा। तो हुण करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्योंकि थीटा बाय आई है, तो इथों देखो आई की वैल्यू कितनी है, इथे पुट करके देखो थीटा कैंसल आउट, बचेगा कि आई आ जाएगा। हुण वधिया डिवाइस ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ सेंसिटिविटी ज्यादा होए, ते करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हाई मोर कदों होएगी बेटा, अगर एन की होए लार्ज, ए की होए लार्ज, बी की होए लार्ज, ते के की होए स्मॉल। हुण तुहानूं दस्सिया सी कि अगर सस्पेंशन वायर खास तौर पे किहड़े मटीरियल्स की यूज की गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने मटीरियल्स के लिए के स्मॉल है और उन्होंने यूज करके जिहड़ा मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दी गई। अच्छा, जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड है वो की होना चाहिए, लार्ज। हुण हुंदा की है देखो कि जिस जगह पे कॉयल लटक रही है उत्थे मैग्नैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होएगी तो मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होएगी, है ना। हुण ये गल आपां हाले क्योंकि पढ़ी नहीं है, कैमिस्ट्री हो सकता तुसी पढ़ी होए पुत, ये आपां आने वाले 3-4 दिनों बाद शुरू करना कि जिहड़े फेरोमैग्नेटिक सबसटांसिस है ना, हुण जिद्दां मान लो कि मेरे सामने खाली जगह वा ते खाली जगह दे विच आ मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स है खुलियां खुलियां ऐदा ऐदा, तो मतलब इस केस दे विच जिस जगह पे मैं फील्ड लाइन शो कीतियां उत्थे मैग्नैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली वीक है, खुलियां खुलियां। पर जिद्दां ही मैं इत्थे लिया के मान लो फेरोमैग्नेटिक सबसटांस रखता तो की होना कि आ वाली जिहड़ी लाइन है इन्हें भी इदा अपना रास्ता चेंज करके ना, तो आ लाइन्स भी कंप्रैस हो जानी एक तरह दी। मतलब इत्थे जदों फेरोमैग्नेटिक सबसटांस नहीं सी तो मैग्नैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की सी, लो स्मॉल, पर जिद्दां ही उस जगह नूं फेरोमैग्नेटिक नाल कवर किया तो मैग्नैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वध गई। हाँ, लाइन्स प्रैफर कर दियां, पढ़ांगे आपां। तो हुण तुहानूं याद है कॉयल वाली डायग्राम बनाई सी, देखो तेरा कॉयल वाली केड़ी अज जिहड़ी कीती है, पिछला नहीं अज ही कॉयल वाली डायग्राम नहीं बनाई, फ्रेम दे अंदर कोर रखिया सी। वो कोर क्यों रखिया सी, ताकि जिस जगह ते कॉयल है उत्थे मैग्नैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उहदे नाल होया की है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इस करके। अच्छा, हुण आ जिहड़े दो फैक्टर्स है कि नो डाउट जे असी सेंसिटिविटी नूं वधाना चाहते हैं तो आ दोनों फैक्टर्स लार्ज होने चाहिए, पर इन्हां दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की है कि जे तुसी कॉयल दा एरिया वड्डा करते हैं तो गलवैनोमीटर का साइज भी तो वड्डा हो जू, बल्कि हो जू, तो उन्होंने हैंडल करना एक तो दूजी जगह शिफ्ट करना मुश्किल हो जूगा। तो इस करके असी
ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, तो गलवैनोमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जू, तो जिन्नी ज़्यादा रेजिस्टेंस गलवैनोमीटर की होएगी तो वो करंट उन्ना इनएक्यूरेटली मेजर करेगा। एक गल समझ आई कि नहीं? हुण आ देखो, इनू आपां इत्थों समझिए। हुण आ देखियो पुत्र, आ है तुहाडी बेसिक भी साडा काम है भी इहदे विच करंट कितना फ्लो हो रहा वो असीं मेजर करना चाहते हैं। थ्योरैटिकली इहदे विच करंट की वैल्यू है E/R। मान लो E की वैल्यू हैगी है, हुण गल समझ आ जानी, 10 वोल्ट ते R हैगी है 10 ओम, तो इहदे च करंट थ्योरैटिकली कितना मेजर हो रहा 1 एम्पीयर। हुण उस गल नूं असीं प्रैक्टिकली चैक करना चाहते हैं, तो इत्थे आपां की लगाता गलवैनोमीटर। हुण हर इलैक्ट्रिक डिवाइस की अपनी रेजिस्टेंस है। हुण जदों इत्थे गलवैनोमीटर लगाता तो हुण जिहड़ा सर्किट का करंट है वो आई नहीं रह गया, वो की हो चुका वा E/R+G, क्योंकि यदी रेजिस्टेंस भी आ गई है। ਇਹਦਾ मतलब हुण जिहड़ा करंट ये दस रहा वो आ वाला करंट नहीं है जिहड़ा दसना चाहिए सी आ है। जे आपां चाहते हैं कि गलवैनोमीटर उही करंट दसे जिहड़ा उहनूं एक्चुअली फ्लो हो रहा, तो इट मीनस फिर जी की होना चाहिए 0। मतलब जी की प्रेजेंस च करंट उही फ्लो करना चाहिए जिहड़ा उहदी एबसेंस च है। तो E/R करंट तां ही हो सकता जे जी 0 होए, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर जे मान लो जी स्मॉल भी है, थोड़ा भी है, तावी आई की वैल्यू की होएगी, आई डैश की वैल्यू आई तो अलग होएगी, बट थोड़ी जी ज़्यादा नहीं फर्क होए। पर जे आ बहुत वड्डा हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। तो इस करके जिवें आपां एन नूं इनक्रीज करांगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनक्रीज करांगे, किहड़े चक्कर च भी सेंसिटिविटी वधा लईए, तो प्रॉब्लम कित्थे आऊ? गलवैनोमीटर की रेजिस्टेंस वध जूगी, जिहड़ा सर्किट के करंट नूं अफेक्ट करेगा उन्होंने मेजर करने वेले। तो इस करके असी इन्हां दोनों फैक्टर्स नूं एक लिमिट तो ज़्यादा इनक्रीज नहीं करते, पर बी और के नूं बी नूं जिन्ना मर्जी इनक्रीज कर सकते हैं। और की करते हैं असी जिहड़ा कोर यूज़ करते हैं, तो के नूं छोटा रखते हैं, उहदे लई किहनूं यूज़ करते हैं असी फॉस्फर या क्वार्ट्ज मटीरियल की तार। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटीरियल के लिए के की वैल्यू बहुत छोटी, ये कारण है, रीजन है ना। तो ये है रिगार्डिंग मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर। और ये बेटा जे आ जाए, आना की है, न्यूमेरिकल भी आ सकता। तो एक टॉपिक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी च असी θ/I यूज करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी च असी I कौन है? गलवैनोमीटर च पास करने वाला करंट। ते V कौन है? गलवैनोमीटर के अक्रॉस पैदा हुई वोल्टेज। ते इनू आपां IR लिख सकते हैं। वोल्टेज IR होंगी ना, तो R की है इत्थे? किहदी? गलवैनोमीटर की। तो R है तो
करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवैनोमीटर ते वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गलवैनोमीटर ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ। मतलब इस टॉपिक च ना थानू 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 नंबर तक ਦਾ क्वेश्चन मिलन ਦੇ पूरे चांसेस है। भी 1 नंबर च आ सकता कि रेडियल मैगनैटिक फील्ड क्यों यूज़ किया जा रहा, या 1 नंबर च आ सकता वा कि जिहड़ा सस्पेंशन वायर है क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है, पर पूरा आर्टिकल 5 मार्क्स च आ सकता। तो आ जिहड़ियां वोल्टेज या करंट सेंसिटिविटी है इन्हां दे बिहाफ ते न्यूमेरिकल आ सकता 3 नंबर, वो आप करांगे है ना। सो इन्नी गल लगी समझ हो, तो अज इन्ना ही कर लो, कवर कर लो है ना। डाउट्स है कंपटीशन वाले है ना। हाँ 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 5 मिनट स्टार्ट कर लेना।